अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। अलनाफ़े के मॉड्यूल के अंदर खुशामदीद। हमारा एक कोर्स चल रहा है फाउंडेशंस ऑफ एआई का, और इसी में हम अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। ये वो बेसिक लिंक्स हैं जहाँ पर जाकर आप एआई से कोर्स से मुताल्लिक़ या अलनाफ़े से मुताल्लिक़ हेल्प सपोर्ट से रब्ता कायम कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात कोर्सेज़ से मुताल्लिक़ ले सकते हैं। हम पिछले वीक के हिसाब से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, और इस वीक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एआई का पर्पस क्या है, गोल्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और इस वीक में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस पहले सेट ऑफ लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं कि एआई का पर्पस है क्या, हम एआई के अंदर क्या करना चाह रहे हैं। एआई पर्पस इज़ टू फाइंड वेज टू मेक मशीन अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स एंड वर्ल्ड इन जनरल। हमारा शुरू से ही ये नज़रिया रहा है कि हम उन तसव्वुरात, उन थ्योरीज़, उन एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करें जिसकी मदद से मशीन्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ सकें। हम परसेप्शन में ये बात बड़ी डिटेल्स में कर चुके हैं कि वो देख सकें, सुन सकें, चख सकें, महसूस कर सकें। बिल्कुल उस सेंस में नहीं जिस सेंस में इंसान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो इन्फॉर्मेशन उस चखने, सुनने, देखने, टच करने के बाद, फील महसूस करने के बाद हमारे दिमाग में प्रोसेस होती है, इन सेंसर्स की मदद से वैसी ही या उस जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में प्रोसेस हो सके, जिससे हम आसपास की मौजूद चीज़ों के बारे में कोई राय कायम कर सकें। इज़ टू मेक मशीन्स एक्ट एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। ये डेफिनेशन पहले बढ़ चुके हैं कि अगर कोई इंसान उस इन्वायरमेंट, उस माहौल में किस तरीके से काम करेगा, उसी तरीके से अगर कोई मशीन काम करे तो ये एआई का मेन पर्पज़ है, और उसको हम इंटेलिजेंट मशीन कहेंगे। अब आप चाहें उसको रोबोट कहें, एल्गोरिथम कहें, कंप्यूटर कहें, कोई और नाम दे दिए, कोई उसको एलियन कह लें, असल मकसद यही है कि अपने आसपास मौजूद सराउंडिंग्स को समझ के उसमें इसी तरीके से काम करे जिस तरीके से इंसान करता है। एआई पर्पज़ इज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द सेम वे अ ह्यूमन वुड सॉल्व। तो कोई इंसान अगर उस जगह के ऊपर होता तो किस तरीके से उस मसले से निमटता। अगर कोई प्रोग्राम, कोई मशीन, कोई एल्गोरिथम, कोई रोबोट उस प्रॉब्लम के अंदर, उस मसले के अंदर उससे मिलता जुलता, उससे बेहतर या उससे अदना किसी भी लेवल के ऊपर उसका सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो जाए तो हम उसको एआई कहेंगे। एआई के पर्पस के अंदर हम चाहते हैं इज़ टू मेक मशीन्स फील, महसूस करे, एक्सप्लेन, जो भी काम किया है उसको, उसका इस्तेदलाल लेकर आए, उसकी रीजनिंग कर सके, थिंक, सोचे, एक्सप्रेस, अपने आप को इजहार कर सके, क्लैरिफाई कर सके, आर्ग्यू कर सके। कोई भी डिसीजन लेता है और आप वापस कंप्यूटर से पूछते हैं आपने डिसीजन क्यों लिया, तो बोल सकता है मैंने डिसीजन इस इन वजूहत की वजह से लिया था। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स गाड़ी चला रहा है और शोल्डर के ऊपर गाड़ी पार्क कर देता है, और कोई पुलिस वाला, कॉप्स की गाड़ी आके उससे पूछते हैं कि आपने शोल्डर पे गाड़ी क्यों पार्क की है, तो बोल सकता है कि आगे फोक थी, वो बोल सकता है कि मेरे पास कोई रेड लाइट ऑन हो गई थी, मेरे सिस्टम के अंदर मेरा इंजन ख़राब था, मेरा इंजन गर्म हो गया था, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, आगे कीचड़ पड़ी हुई थी, सामने एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके पास क्लैरिफाई करने के लिए कि पूरी की पूरी डिटेल्ड होंगी। इसी तरह की डिटेल, एक्सप्लेनेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, अगर ये एआई दे सके तो ये हमारा मेन गोल है, एआई का पर्पज़ है, हम एआई को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा जिसको मैं कहता हूँ मार्विन मिन्स्की कल्ट। मार्विन मिन्स्की ने बोला कि जी इंसान के ब्रेन की कॉपी कर लें। जैसे इंसान सोचता है, समझता है, काम करता है, इदराक करता है, मालूमात को स्टोर करता है, उसी को आपने सिंपल कॉपी पेस्ट कर लिया तो आपके पास एआई क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज आपके पास ब्रेन की कॉपी है। वो इस बात में नहीं गया कि हम सोचते कैसे हैं, हम क्यों सोचते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को कैसे रखते हैं। बस बोलते हैं जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है बस उसकी आप कॉपी बना लें तो आपके पास एआई आ जाएगी। यहाँ पे मैं इमर्सन पक्का मशहूर ज़माना आपको कोट बताऊँगा कि इंसानी दिमाग अगर इतना आसान होता कि उसे समझा जा सकता तो हम खुद इतने सादा होते कि उसको नहीं समझ सकते। बहुत से लोग ये कोट आइंस्टाइन से मंसूब करते हैं, जो कि बात बिल्कुल गलत है। ये इमर्सन पक्का कोट है, इफ़ द ह्यूमन ब्रेन वर सो सिंपल दैट वी कुड अंडरस्टैंड इट, वी वुड बी सो सिंपल दैट वी कुड नॉट। तो इंसानी दिमाग की सिंपल कॉपी बना लेना, क्या ये एआई है? हम पहले लेक्चर्स में ट्यूरिंग मशीन में और डिस्कस कर चुके हैं चाइनीज़ रूम के अंदर कि अगर एक शख्स चाइनीज़ को सिर्फ देख के उस जैसे सिंबल्स को आगे कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कहीं से भी नहीं है कि उस शख्स को चाइनीज़ आ गई है। इसी बात को अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ाएंगे।